जदयू ने बिहार प्रदेश कमेटी और राजनीतिक सलाहकार समिति को किया भंग। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पार्टी ने प्रदेश कमेटी और राजनीतिक सलाहकार समिति को भंग कर दिया है। जदयू ने अपने आधिकारिक हैंडल पर आदेश पत्र जारी कर 2 समितियां भंग करने की जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के निर्देश के अनुसार प्रदेश जदयू की प्रदेश कमेटी और प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है। नीतीश के बाद चिराग पासवान की एलजेपीआर ने झारखंड में 28 सीटों पर ठोका दावा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास यानी लोजपा आर ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 28 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं चिराग ने रांची में लोजपा आर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली है। गिरफ्तार होंगे पूर्व मंत्री वृषण पटेल, पॉक्सो कोर्ट से नहीं मिली बेल। नाबालिग के यौन शोषण मामले में फंसे नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे वृषण पटेल की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यौन शोषण के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका विशेष पॉक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। 13 लाख गरीबों को पक्का मकान। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि देश में 3 करोड़ गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा। इसी कड़ी में बिहार के 13 लाख गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की आदेश की परवाह नहीं करती बिहार पुलिस। पटना हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा 7 साल के कम सजा वाले मामलों में अभियुक्तों को सीआरपीसी की धारा 41A का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर बिहार पुलिस पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने विभिन्न अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की पुलिस सर्वोच्च न्यायालय और पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसलों को नहीं मानती है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करने वाले के साथ खड़ी है कांग्रेस। सम्राट चौधरी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन को लेकर कई सवाल पूछे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूछा कि क्या नेशनल कांग्रेस के भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववाद के एजेंडे का समर्थन कांग्रेस करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर देश के कलंक को मिटाकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, लेकिन आज कांग्रेस उसके साथ खड़ी हो गई है जो फिर से धारा 370 बहाल करने की बात कर रही है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ फतुआ गांव के लोगों के पास अब क्या विकल्प। पटना में वक्फ बोर्ड का बड़ा कांड सामने आया है। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पटना के फतुआ गांव पर अपना दावा ठोक दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से 10 परिवार को नोटिस भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि वह वक्फ बोर्ड की जमीन पर रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने इन लोगों को 30 दिन के अंदर जमीन खाली करने का आदेश दिया है। वहीं गाँव वालों को जब यह नोटिस मिला तो उनके पैरों तले जमीन भी खिसक गई। पीएम मोदी पर प्रशांत किशोर का कटाक्ष। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप और हम मिलकर मोदी को वोट दिए। अब मोदी पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। पीके ने कहा कि अगर आप 4 किलो अनाज पाने के लिए वोट देंगे तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिल पाएगा। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और अपराध के लिए कौन जिम्मेदार। बिहार में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। नीतीश कुमार पर कई सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने शनिवार को महंगाई, बेरोजगारी और अपराध को लेकर डबल इंजन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में सबसे नीचे बिहार है और आमदनी गरीबी अनुमूलन में सबसे नीचे है। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू तेजस्वी को राहत। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के आरोपी तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके पूर्व डिप्टी सीएम बेटे तेजस्वी यादव को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ समन का आदेश टाल दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को समन भेजने में मामले पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। अब इस मामले पर 7 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। विधायक रीतलाल के भाई पिंकू यादव ने ही करवाई थी एम्स के अधिकारी पर फायरिंग। पटना एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी पीएन राय पर फायरिंग के मामले की गुत्थी सुलझ गई है। दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव ने ही पीएन राय की गाड़ी पर फायरिंग करवाई थी। पिंकू यादव पटना एम्स में अपने आदमियों की तैनाती कराना चाहता था ताकि संस्थान पर उसका वर्चस्व कायम हो सके।
बिहार के बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से अपने भाषण में ऐलान किया था कि वे बिहार के 12 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के वादे के मुताबिक बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने बम्पर बहाली के लिए बड़ा कदम उठाया है। पूर्णिया में डीपीआरओ की दबंगई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट की समीक्षा करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ा पास मांगने पर जिले के डीपीआरओ यानी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने न सिर्फ मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की, बल्कि धक्का देकर एक पत्रकार को जमीन पर गिरा दिया। पत्रकार को जेएमएच में भर्ती कराया गया है। राजनीति के बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी छाए चंपई सोरेन। केबीसी में पूछा गया ये सवाल। अमिताभ बच्चन ने अपने टीवी कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बारे में एक सवाल पूछा, जिसका बिहार की रहने वाली निशा राज ने सही जवाब दिया। बिहार के रहने वाली निशा राज को इस सवाल के 3 विकल्प दिए गए थे। पहला ऑप्शन था सिक्किम, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड और चौथा झारखंड था। निशा राज ने इस सवाल का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ देते हुए झारखंड बताया। वहीं निशा ने इस टीवी प्रोग्राम में कुल 3.20 लाख और बोनस के तौर पर 1.60 लाख जीते हैं। चंपई सोरेन ने विधानसभा सीट के लिए बेटे की दावेदारी को लेकर खेला भावनात्मक कार्ड। चंपई सोरेन की इच्छा थी कि जेएमएम में उनके पुत्र के लिए एक विधानसभा सीट दे, लेकिन नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं था। उन्हें कहा गया था कि अगर वे ऐसा चाहते हैं तो वे अपनी सरायकेला सीट से पुत्र को लड़ाएं। जिन सीटों पर उनकी नजर थी वहां अभी मोर्चा के विधायक ही काबिज है। पुत्र के लिए ठोस आश्वासन नहीं मिलने के बाद उन्होंने भावनात्मक कार्ड खेलने की कोशिश की। झारखंड में आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता था रांची का डॉक्टर। कहते हैं डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, लेकिन अगर आप रांची के इस डॉक्टर की करतूत जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल डॉक्टर इश्तियाक अहमद झारखंड के चान्हो जंगल में आतंक का ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता था। डॉक्टर इश्तियाक ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। मदरसा संचालक मदद कर रहा था। अब झारखंड में सियासी हैसियत बढ़ाना चाहते हैं चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर अब झारखंड में भी अपनी सियासी हैसियत बढ़ाना चाहती है। पार्टी ने 25 अगस्त रविवार को रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। शहर के एक बड़े होटल में होने वाली इस बैठक में झारखंड में नवंबर-दिसंबर में संभावित विधानसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा और अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव की रणनीति पर अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। भाजपा युवा मोर्चा की रैली में पुलिस से टकराव। रांची के मोरहाबादी मैदान में भाजपा युवा मोर्चा की आक्रोश रैली में भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच टकराव हुआ। धारा 144 और बैरिकेडिंग के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। कांग्रेस से 5 उम्मीदवारों ने की दावेदारी। आगामी विधानसभा चुनावों में धनबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस में सर्वाधिक 5 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। इनमें पंकज मिश्रा, रवि चौधरी, वैभव सिन्हा, रवि रंजन सिंह और गौरीशंकर प्रसाद शामिल हैं। वहीं बागमरा और झरिया विधानसभा क्षेत्रों से 2-2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। झामुमो का झारखंडी अधिकार मार्च और विरोध प्रदर्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने शुक्रवार को जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक झारखंड अधिकार मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। झामुमो नेताओं ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर झारखंड के अधिकारों और सम्मान को कुचलने का आरोप लगाया है। बारिश के बीच आयोजित इस प्रदर्शन में मोदी हटाओ, देश बचाओ और झारखंडियों के साथ सौतीला व्यवहार बंद करो जैसे नारे लगाए। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.